पहली बार आप एनसी ज्वाइन करने के बाद जो है सुंदरबनी के अंदर पहुंचे हैं और जब आपने भाजपा को छोड़ा था तब भी एक परिवारवाद को लेकर ट्वीट किया था। आखिरकार हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि परिवारवाद क्या है और क्या मुख्य वजह थी जो आपने भाजपा को छोड़ा। देखिए, मैंने परिवारवाद का जो इल्ज़ाम लगाया है और मैंने वो क्वेश्चन मार्क रविंदर रैना के ऊपर खड़ा किया है। रविंदर रैना साहब जब भी आता है यहाँ आपके सुंदरबनी में, उसको पूछिए कि सुरेंद्र चौधरी ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद है और एक करप्शन, दो चीज़ें मैंने कही हैं, परिवारवाद और करप्शन, दो चीज़ों का मैंने सवाल खड़ा किया है रविंदर रैना साहब के ऊपर। इसका जवाब जिस दिन वो देंगे आगे से जवाब मैं दूंगा। जब तक वो नहीं जवाब देता तब तक मैं भी नहीं बताऊंगा कि कौन सी करप्शन है तो कौन सा परिवारवाद है। लेकिन ये सवाल मैंने खड़ा किया है, जो इंसान ये कहता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर परिवार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जो हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह जो हैं, जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन आज मैं उनसे पूछ रहा हूँ, रविंदर रैना साहब आप बताइए कि आपके पास परिवारवाद और करप्शन नहीं है क्या? इसका जवाब मुझे चाहिए। चौधरी साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप एनसी को ज्वाइन करते हैं और आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक खुशी की लहर है, क्या जादू की छड़ी है सुरेंद्र चौधरी के पास? देखिए भाई, मैं सुरेंद्र चौधरी ना जादू की छड़ी है और ना ही सुरेंद्र चौधरी कोई ऐसा एक अलग से बना हुआ इंसान है। मेरा सिर्फ एक ही है कि मैं उन गरीबों की आवाज़ हूँ, वो गरीब जो दबा कुचला SC ST OBC पिछड़ा वर्ग, जाओ दूर दराज के उन पहाड़ों, उन मोड़ों, उन टोकों या गाँव के अंदर या शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं, उनकी आवाज़ सुरेंद्र चौधरी है। और हमेशा मैंने उनके मुद्दे उठाए हैं, हमेशा मैंने उनकी बात रखी है। आज गरीबों के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। रोजगार जिस पार्टी ने कहा था कि हम घर घर में रोजगार देंगे, जिन लोगों के घर में रोजगार थे आज वो रोजगार भी छिन गए, क्योंकि सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही। बिजनेस का हालात ये हो गए कि छोटा व्यापारी आज खत्म हो रहा है और छोटा व्यापारी इतना परेशान है कि उसके दुकान पे अगर कोई 2 लड़के थे, आज उन्होंने 1 कर दिया, जिसके पास 1 था उसने वो भी निकाल दिया। तो ये जो रोजगार, हम भी मानते हैं कि हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन प्राइवेट जॉब भी तो आप लोगों को कहीं मुहैया नहीं करा रहे ना। तो इसलिए आज जो ये सरकारी नौकरियों के बारे में या रोजगार के बारे में, आर्मी की नौकरी देखिए बंद हो गई है। आज मेरे फादर अगर आर्मी में ना जाते तो आज मैं इस मुकाम पे ना होता। आज इस नौशहरा सुंदरबनी के अंदर इस बॉर्डर बेल्ट में जितनी भी तरक्की और तामीर हुई है, ये सारी की सारी ज़्यादा कारण उसका आर्मी में लोगों का भर्ती होने के कारण था। तो आज 4 साल से आर्मी की भर्ती नहीं हुई। जो ये अग्निवीर लेके आए हैं, ये अग्निवीर क्या करेंगे? एक फौजी जब 50-60 लाख लेके आता था उससे उसका कुछ नहीं बनता था। 12 लाख जो अग्निवीरों को देंगे क्या होगा? और ये जो 12 लाख अब जो अग्निवीर बना रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये एक बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आएगी, बच्चों के अंदर एक डिप्रेशन आएगी, इससे और ज़्यादा नहीं होगा। और सबसे बड़ा बेरोजगारी के कारण है कि कितने नौजवान बच्चे हमारे हैं जिन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है और वेल क्वालिफाइड हैं, आज वो बच्चे डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो परेशान है। माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको तिनका जोड़ के पढ़ाया, और आज जब वो नौकरी की बारी आई, आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या प्रोफेशनल डिग्री की हैं, उन बच्चों को रोजगार नहीं है। तो इसलिए ये बच्चों के अंदर एक डिप्रेशन का माहौल बन गया है। उसके साथ साथ मैं आपको कहूँ कि जहाँ तक ताल्लुक है, आज देखिए घर घर में नशा कितना हो गया है। हमारी जो ये पीढ़ी है नौजवानों की, इनको रोजगार मिल नहीं रहा है, ये बेले हो गए हैं, जिससे ये बच्चे आज आप देखें जम्मू कश्मीर के अंदर चिट्टा कितना आ गया, ड्रग्स कितने आ गए। मुझे लगता है ये सरकार खुद हमारे बच्चों को ड्रगिश करना चाहती है। क्या ये बीजेपी को इसलिए लोगों ने वोट डाले थे कि आप हमारे बच्चों को गली गली में ड्रग्स बंटवाएं? गली गली में आपने वाइन शॉपें खोल दी, हमारे बच्चों को आप शराबी और ड्रगिश बनाना चाहते हैं क्या? इसलिए लोगों ने आपको जम्मू में वोट डाला था। इसलिए ये सवाल आज हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़े कर रहे हैं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप इन गरीबों की आवाज़ को बुलंद करिए। जो आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 50 पार करेंगे, ठीक है भैया, आप 50 पार क्या, आप 100 पार करें, लेकिन इलेक्शन तो करवाएं। फिर अगर आपको इतना है कि आप 50 पार जाएंगे तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? हम कहते हैं कल सुबह आप नोटिफिकेशन निकालिए,
आपको हफ्ते के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि आप 50 पा रहे हैं या -50 पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आएगी। मुझे लगता है गलती से +50 करने के बजाय कहीं माइनस इनको गिनना चाहिए, ये माइनस की तरफ जाएंगे। सर आप भी काफी देर भाजपा में रहे हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं, क्या कमियां हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया वो बड़े मीम शीम बना के मेरे पर भेज रहा लोगों को कि दल बदलू, पलटू राम, पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के IT सेल को कहूँगा कि आप हमारी पगड़ियाँ उछालने के बजाय भैया आप उन गरीबों के, बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात क्यों नहीं IT सेल पे करते? आप जो महंगाई बढ़ रही है उसकी बात क्यों नहीं करते? आज PHE का डेली वेजर जिसको पक्का करने का वादा आपने किया था उसको पक्का क्यों नहीं करते? आज आपके जो रहबरे खेल हैं, रहबरे जंगलात हैं, आपके SPOs हैं, आपके होमगार्ड्स हैं, आपके जो डेली वेजर जो सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, चाहे PDD या दूसरे ये जैसे डाक बंगलों में लगे हैं मुलाजम, जो उनकी बात क्यों नहीं रखते? उस रोजगार का IT सेल बात क्यों नहीं करता? आज IT सेल जो ये वाइन शॉपें, घर घर में नशा जा रहा है, इस पे बात क्यों नहीं बीजेपी का IT सेल बात करता? बीजेपी का IT सेल इस पे बात क्यों नहीं करता कि जो ड्रग्स जा रहा है, जहां पूरा गांव में ड्रग्स पहुंच रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसको रोकने के लिए जो बीजेपी का IT सेल क्यों नहीं बात करता? बीजेपी का IT सेल जो व्यापार खत्म हो रहा है, छोटे व्यापारी खत्म हो रहे हैं, बाजार बंद हो गए हैं, उस पे बात, नई पुरानी दुकानें बंद हो रही हैं, वो उस पे IT सेल बीजेपी का बात क्यों नहीं करता? बीजेपी का IT सेल जो जम्मू शहर और कश्मीर के अंदर स्मार्ट सिटियां बन रही हैं, उन स्मार्ट सिटियों में कितनी करप्शन है, लोगों की गलियां इन्होंने टाइट कर दी, टाइलें लगा के ऐसे टाइलें थोप रहे हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करता? जो करप्शन है डिपार्टमेंट्स के अंदर, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे वो वीडियो ब्लॉक है, चाहे वो PWD है, कितनी करप्शन है, कितने आपके सोशल वेलफेयर के अंदर जो करप्शन है, हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है। एक रेट फिक्स हो गए, बीजेपी का IT सेल इस पे क्यों नहीं बात करता? मैं बीजेपी के IT सेल को कहूंगा कि इन बेरोजगार बच्चों को मत गुमराह